हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। आज से हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप अगर छोटे से बड़े क्रम में देखा जाए तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और उससे बड़ा यूरोप है। यानी यूरोप संसार का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप यूरेशिया का एक प्रायद्वीप है। जो यूरेशिया महाद्वीप है इसका एक प्रायद्वीप है, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यूरेशिया अंगारा स्थलखंड का भाग है कि गोंडवाना स्थलखंड का। जब हम लोग वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जब अंगारा स्थलखंड या लारेंसिया टूटा था तो उसके पूर्वी भाग से क्या बन गया था? यूरेशिया महाद्वीप। इस तरह आप कह सकते हैं कि यूरोप जो है अंगारा स्थलखंड का भाग है। किसका भाग है? अंगारा स्थलखंड या लारेंसिया का भाग है। यूरोप पृथ्वी के भूक्षेत्र का 6.66% भाग है। पृथ्वी के भूक्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग है? 6.66% भाग है। अगर इस महाद्वीप की सीमा की बात करें तो इस महाद्वीप के पूरब में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है। इस महाद्वीप के पूरब में क्या है? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है। पश्चिम में आप देखेंगे, कहां पर? पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर और उत्तर में आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर और दक्षिण में पूरब में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है। पूरब में अगर इसकी सीमा का निर्धारण किया जाए तो यह एशिया से अलग होता है कि कहां से? इसके पूरब में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में देखेंगे तो आपको मिलेगा भूमध्य सागर और काला सागर। क्या मिलेगा? भूमध्य सागर और काला सागर मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप अलग कहां से होते हैं तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूरोप की कुछ प्रमुख जल संधियों के बारे में। जल संधियां जल के भागों को जोड़ती हैं और स्थल भागों को अलग करती हैं। पहले तो हम लोग यहाँ कुछ देख लें कि ये कौन सा सागर है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। और इधर अटलांटिक महासागर है। जब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा था भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि थी। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती थी, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती थी। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग कौन जल संधि करती है? जिब्राल्टर जल संधि करती है। और इधर कैस्पियन सागर है, इधर काला सागर है। कौन सा सागर है? काला सागर है। काला सागर का ही भाग है यहाँ पर अजोब सागर। कौन सा है? अजोब सागर। यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपका काला सागर है और अजोब सागर। इधर रूस का एरिया है और यहां यूक्रेन है। कौन सा है? यूक्रेन है, क्रीमिया वाला हिस्सा है, क्रीमिया या यूक्रेन कहिए। रूस और यूक्रेन को अलग करती है
और अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। एक जल संधि है, कौन सी? केरिच जल संधि। केरिच जल संधि। केरिच जल संधि अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है और रूस को यूक्रेन या क्रीमिया से अलग करती है। केरिच जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? अजोब सागर को काला सागर से जोड़ रही है और रूस को यूक्रेन से अलग कर रही है। और आप देखेंगे इधर काला सागर है, कौन सा सागर है? इधर काला सागर है और इधर मरमरा सागर है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है तुर्की, और इधर भी तुर्की का भाग है, इसे अनातोलिया प्रायद्वीप कहते हैं। अनातोलिया प्रायद्वीप कहते हैं। तुर्की को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है बासपोरस जल संधि। कौन सी जल संधि है? बासपोरस जल संधि। बासपोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और अनातोलिया कोष्टक में तुर्की को तुर्की से अलग करती है। अनातोलिया को तुर्की से अलग करती है। कौन सी जल संधि है? बासपोरस जल संधि। और अब आप लोग आ जाएंगे यहां पर इटली के पूरब की तरफ। कहां? इटली के पूरब की तरफ देखेंगे, यहां पर एड्रियाटिक सागर है और यहां पर आयोनियन सागर है। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। अल्बानिया को इटली से अलग करती है। इधर कौन सी है? इटली, अल्बानिया है और इधर इटली है। जल का सकरा भाग है, उसको क्या कहा जाता है? ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है और अल्बानिया को इटली से अलग करती है। कौन सी जल संधि है? ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, अल्बानिया को इटली से अलग करती है। और नीचे आ जाएंगे, इटली है, इटली के मुख्य भूभाग से सिसिली द्वीप है, सिसिली भी इटली का है और यहाँ जल का सकरा भाग है। इधर आयोनियन सागर है और इधर टरेनियन सागर है। आयोनियन सागर को टरेनियन सागर से जोड़ती है। इटली मुख्य भूमि को सिसिली द्वीप से अलग करती है। सिसिली या कहिए सिसिली द्वीप को इटली मुख्य भूमि से अलग करती है। कौन सी जल संधि? मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि आयोनियन सागर को टरेनियन सागर से जोड़ती है और इटली मुख्य भूमि को सिसिली से अलग करती है। अब और थोड़ा सा भूमध्य सागर में आ जाएंगे, तो इधर टरेनियन सागर है और भूमध्य सागर। वैसे टरेनियन सागर भी भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। इधर टरेनियन सागर है और इधर भूमध्य सागर है। यहाँ आप दो द्वीप देख रहे होंगे, कोर्सिका। कोर्सिका जो है यह फ्रांस का द्वीप है। इस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। नीचे आप देखेंगे सार्डिनिया। सार्डिनिया इटली का है। सार्डिनिया किसका है? इटली का है। कोर्सिका फ्रांस का है। जल का एक सकरा भाग है जो टरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और कोर्सिका को सार्डिनिया से अलग करती है। कौन सी जल संधि है? बोनिफेसियो या बोनिफासियो जल संधि। बोनिफासियो जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? टरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है। कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग कर रही है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ जल संधियों को देखा। केरिच जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? अजोब सागर को काला सागर से जोड़ रही है और रूस को यूक्रेन से अलग कर रही है। बासपोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही है, तुर्की को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग कर रही है। और यहां पर देखेंगे तो ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है और इटली को अल्बानिया से अलग करती है। मेसिना जल संधि आयोनियन सागर को टरेनियन सागर से जोड़ रही है और इटली मुख्य भूमि को सिसिली से अलग कर रही है। बोनिफासियो जल संधि टरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है, कोर्सिका को सार्डिनिया से अलग कर रही है। सार्डिनिया द्वीप पर किसका अधिकार है? इटली का अधिकार है। कोर्सिका पर फ्रांस का अधिकार है। ऊपर आप दो जल संधियों को यहां पर देखेंगे। इंग्लिश, यह यूके है, ये इधर फ्रांस है। इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ये सारे हैं। जब हम लोग राजनीतिक हिस्सा पढ़ने लगे तो उनके बारे में अच्छे से देखेंगे। यहां आप देखिए इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल
इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करती है। किसको किसको? यूके को फ्रांस से अलग करती है। कौन सी चैनल? इंग्लिश चैनल। और आप देखेंगे यहां पर डोबर जलसंधि है। कौन सी जलसंधि है? डोबर जलसंधि, जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और यूके को फ्रांस से अलग करती है। इंग्लिश चैनल जो है ब्रिटिश द्वीप समूहों को फ्रांस से अलग करती है। और इंग्लिश चैनल में ही लंदन से पेरिस, लंदन यूके, फ्रांस पेरिस, पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आप देखेंगे लंदन और पेरिस को जोड़ने के लिए दो इंग्लिश चैनल से होके समुद्र के नीचे, इस जलसंधि के नीचे क्या बनाई गई है? एक समुद्री सुरंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से पेरिस को लंदन से सीधे जोड़ा जाता है। और इधर आप देखेंगे डोवर जलसंधि है। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और यूके को फ्रांस से अलग करती है। यूके को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है डोबर जलसंधि। इस तरह हम लोगों ने यूरोप की कुछ जल संधियों के बारे में पढ़े। कल हम लोग यहाँ के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की प्रमुख नदियों और पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। आज से हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप अगर छोटे से बड़े क्रम में देखा जाए तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और उससे बड़ा यूरोप है। यानी यूरोप संसार का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप यूरेशिया का एक प्रायद्वीप है। जो यूरेशिया महाद्वीप है इसका एक प्रायद्वीप है, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यूरेशिया अंगारा स्थलखंड का भाग है कि गोंडवाना स्थलखंड का? जब हम लोग वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा था कि जब अंगारा स्थलखंड या लारेंसिया टूटा था तो उसके पूर्वी भाग से क्या बन गया था? यूरेशिया महाद्वीप। इस तरह आप कह सकते हैं कि यूरोप जो है अंगारा स्थलखंड का भाग है। किसका भाग है? अंगारा स्थलखंड या लारेंसिया का भाग है। यूरोप पृथ्वी के भूक्षेत्र का 6.66% भाग है। पृथ्वी के भूक्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग है? 6.66% भाग है। अगर इस महाद्वीप की सीमा की बात करें तो इस महाद्वीप के पूरब में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है। इस महाद्वीप के पूरब में क्या है? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है। पश्चिम में आप देखेंगे, कहां पर? पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, और उत्तर में आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में पूरब में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है। पूरब में अगर इसकी सीमा का निर्धारण किया जाए तो यह एशिया से अलग होता है कि कहां से? इसके पूरब में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में देखेंगे तो आपको मिलेगा भूमध्य सागर और काला सागर। क्या मिलेगा? भूमध्य सागर और काला सागर मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप अलग कहां से होते हैं तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर
एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूरोप की कुछ प्रमुख जल संधियों के बारे में। जल संधियां जल के भागों को जोड़ती हैं और स्थल भागों को अलग करती हैं। पहले तो हम लोग यहाँ कुछ देख लें कि ये कौन सा सागर है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। और इधर अटलांटिक महासागर है। जब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा था भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि थी। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती थी, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती थी। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग कौन जल संधि करती है, जिब्राल्टर जल संधि करती है। और इधर कैस्पियन सागर है और इधर काला सागर है। कौन सा सागर है, काला सागर है। काला सागर का ही भाग है यहाँ पर अजोब सागर। कौन सा है, अजोब सागर। यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपका काला सागर है और अजोब सागर। इधर रूस का एरिया है और यहां यूक्रेन है। कौन सा है, यूक्रेन है। क्रीमिया वाला हिस्सा है, क्रीमिया या यूक्रेन कहिए। रूस और यूक्रेन को अलग करती है और अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। एक जल संधि है, कौन सी, केरिच जल संधि। केरिच जल संधि, केरिच जल संधि अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है और रूस को यूक्रेन या क्रीमिया से अलग करती है। केरिच जल संधि किसको किसको जोड़ रही है, अजोब सागर को काला सागर से जोड़ रही है और रूस को यूक्रेन से अलग कर रही है। और आप देखेंगे इधर काला सागर है। कौन सा सागर है, इधर काला सागर है और इधर मरमरा सागर है। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है तुर्की और इधर भी तुर्की का भाग है। इसे अनातोलिया प्रायद्वीप कहते हैं। अनातोलिया प्रायद्वीप कहते हैं। तुर्की को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है बासपोरस जल संधि। कौन सी जल संधि है, बासपोरस जल संधि। बासपोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और अनातोलिया कोष्टक में तुर्की को तुर्की से अलग करती है। अनातोलिया को तुर्की से अलग करती है। कौन सी जल संधि है, बासपोरस जल संधि। और अब आप लोग आ जाएंगे यहां पर इटली के पूरब की तरफ। कहां, इटली के पूरब की तरफ देखेंगे, यहां पर एड्रियाटिक सागर है और यहां पर आयोनियन सागर है। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है, अल्बानिया को इटली से अलग करती है। इधर कौन सी है, इटली, अल्बानिया है और इधर इटली है। जल का सकरा भाग है, उसको क्या कहा जाता है, ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि, ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है और अल्बानिया को इटली से अलग करती है। कौन सी जल संधि है, ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, अल्बानिया को इटली से अलग करती है। और नीचे आ जाएंगे, इटली है। इटली के मुख्य भूभाग से सिसिली द्वीप है। सिसिली भी इटली का है और यहाँ जल का सकरा भाग है। इधर आयोनियन सागर है और इधर टरेनियन सागर है। आयोनियन सागर को टरेनियन सागर से जोड़ती है। इटली मुख्य भूमि को सिसिली द्वीप से अलग करती है। सिसिली या कहिए सिसिली द्वीप को इटली मुख्य भूमि से अलग करती है। कौन सी जल संधि, मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि आयोनियन सागर को टरेनियन सागर से जोड़ती है और इटली मुख्य भूमि को सिसिली से अलग करती है। अब और थोड़ा सा भूमध्य सागर में आ जाएंगे तो इधर टरेनियन सागर है और भूमध्य सागर। वैसे टरेनियन सागर भी भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। इधर टरेनियन सागर है और इधर भूमध्य सागर है। यहाँ आप दो द्वीप देख रहे होंगे, कोर्सिका। कोर्सिका जो है यह फ्रांस का द्वीप है। इस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। नीचे आप देखेंगे सार्डिनिया। सार्डिनिया इटली का है। सार्डिनिया किसका है, इटली का है। कोर्सिका फ्रांस का है। जल का एक सकरा भाग है जो टरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और कोर्सिका को सार्डिनिया से अलग करती है। कौन सी जल संधि है,
बोनिफेसियो या बोनिफासियो जल संधि। बोनिफासियो जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? टेरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है, कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग कर रही है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ जल संधियों को देखा। केरिस जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? अजोब सागर को काला सागर से जोड़ रही है और रूस को यूक्रेन से अलग कर रही है। बास्पोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ रही है, तुर्की को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग कर रही है। और यहां पर देखेंगे तो ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है और इटली को अल्बानिया से अलग करती है। मेसिना जल संधि आयोनियन सागर को टेरेनियन सागर से जोड़ रही है और इटली मुख्य भूमि को सिसिली से अलग कर रही है। बोनिफासियो जल संधि टेरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है, कोर्सिका को सार्डिनिया से अलग कर रही है। सार्डिनिया द्वीप पर किसका अधिकार है? इटली का अधिकार है। कोर्सिका पर फ्रांस का अधिकार है। ऊपर आप दो जल संधियों को यहां पर देखेंगे। इंग्लिश, यह यूके है, ये इधर फ्रांस है, इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे हैं। जब हम लोग राजनीतिक हिस्सा पढ़ने लगे तो उनके बारे में अच्छे से देखेंगे। यहां आप देखिए इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करती है। किसको किसको? यूके को फ्रांस से अलग करती है। कौन सी चैनल? इंग्लिश चैनल। और आप देखेंगे यहां पर डोबर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? डोबर जल संधि, जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और यूके को फ्रांस से अलग करती है। इंग्लिश चैनल जो है ब्रिटिश द्वीप समूहों को फ्रांस से अलग करती है और इंग्लिश चैनल में ही लंदन से पेरिस, लंदन यूके, फ्रांस पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आप देखेंगे लंदन और पेरिस को जोड़ने के लिए दो इंग्लिश चैनल से होके समुद्र के नीचे, इस जल संधि के नीचे क्या बनाई गई है? एक समुद्री सुरंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से पेरिस को लंदन से सीधे जोड़ा जाता है। और इधर आप देखेंगे डोवर जल संधि है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और यूके को फ्रांस से अलग करती है। यूके को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, डोबर जल संधि। इस तरह हम लोगों ने यूरोप की कुछ जल संधियों के बारे में पढ़े। कल हम लोग यहाँ के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की प्रमुख नदियों और पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।